आप सभी का मुंबई टुडे न्यूज में। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइनों पर। भारतीय सेना द्वारा मुंबई में मनाया गया विजय दिवस। वडाला के भक्ति पार्क में पकड़ा गया अवैध व खतरनाक हथियारों का जखीरा। चेंबूर के आनंद नगर में रहवासी हुए अपने घर से बेघर। डोंगरी में पुलिस ने किया नशे के सौदागरों को गिरफ्तार। दिल्ली के बाद अब मुंबई हुई शर्मसार। विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सेना द्वारा मनाया गया विजय दिवस। विजय दिवस के अवसर पर मुंबई ने देखा सेना द्वारा किया जाने वाला प्रदर्शन। लोगों में बोफोर्स तोप देखने की लगी रही उत्सुकता। शिवाजी पार्क एक ऐसा नाम है जिसने अनेकों इतिहास के कारनामे दर्ज कर रखे हैं। इसी प्रकार इस मैदान में एक और नाम दर्ज हुआ, विजय दिवस आर्मी मेला 2012 के रूप में। मुंबई के शिवाजी पार्क पर भारतीय सेना द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले हथियारों व तोपों की प्रदर्शनी रखी गई थी। इस प्रदर्शनी में लोगों का हुजूम हथियारों व तोपों को देखने व उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी जानने की उत्सुकता लगी रही। इस प्रदर्शनी में कारगिल विजय ने अहम भूमिका निभाने वाले बोफोर्स तोप को देखने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। प्रदर्शनी में सेना द्वारा मोटरसाइकिल द्वारा किया जाने वाला करतब भी देखने को मिला। गाते वाह मुड़ेंगे एकदम प्रदर्शनी को देखने के लिए शिवाजी पार्क में पुरुष, महिला या बच्चे बड़ी संख्या में उपस्थित थे। बच्चे सेना के जवानों के साथ फोटो खिंचाते दिखाई दिए। यहाँ के जवान भी इन्हीं के साथ मिलकर खुश दिखाई दे रहे थे। वडाला भक्ति पार्क के महादा कॉलोनी में मिला हथियारों का जखीरा। आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। डीसीपी दत्तात्रेय कराले और वडाला टीटी पुलिस साथ मिलकर कर रही आगे की जांच पड़ताल। हथियारों के साथ हर समय अपराधी पकड़े जाते हैं, पर वडाला टीटी पुलिस ने ऐसे 4 आरोपियों को पकड़ा जो अपने घरों से हथियार भारी मात्रा में रखा करते थे। वडाला टीटी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर
भक्ति पार्क के महाडा की बी विंग के रूम नंबर 506 में दाबिश देकर हथियारों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया व उनके निशानदेही पर शिवड़ी में इनके घरों से भी कई प्रकार के घातक हथियार बरामद किया। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए जोन 4 के डीसीपी दत्तात्रेय कराले ने क्या कहा, आइए देखते हैं। 2 चॉपर, 2 कोयता, 3 खंजीर, 4 चाकू, जो दाढ़ी का वस्त्रा है वो 2 वस्त्रे जिसका भी हथियार करके उपयोग किया जा सकता है, और 2 फाइटर मोड जो फाइटिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है वो, और एक कुल्हाड़ ऐसा ताबे में उनके अलग अलग जगहों से लिया है। इस केस में ये 2 आरोपी के अलावा और 2 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। उसमें एक का नाम है अकबर पाशा, जो आरोपी सुका का पिताजी है, उसका बाप है, उसको भी इस केस में अरेस्ट किया है। उसके पास भी एक पिस्टल, 2 पिस्टल उसके पास से भी बरामद किए, जिसमें एक यूएस मेड है। और चौथा जो आरोपी है रहीम, जिसकी कमरा था, जो माड़ा के कमरे में जो आरोपी रुके थे, चुपके बैठे थे, वो रहीम को भी अरेस्ट किया। उसके पास भी एक हथियार बरामद हुआ है। ऐसा मिला कि टोटल फायर आर्म्स 6 और बाकी हथियार तलवार, कोयता, चॉपर, खंजीर ऐसे मिले हैं। ये 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनमें से कल तक आरोपियों की कस्टडी है। ये जो मेन आरोपी है सुका अकबर बादशाह अलियास पाशा, उसके खिलाफ पुराने 7 केसेस है। आरे के मार के उसके खिलाफ 7 केसेस है। उसको तड़ीपार भी 2 बार किया था। पहले बार तड़ीपार किया था, वो तड़ीपारी भोग खत्म करके उसको दूसरे बार भी तड़ीपार किया था, और तड़ीपारी के दरमियान एक कार्रवाई उसके खिलाफ हुई है। उसके खिलाफ 7 केसेस और 5 एनसीज भी है। उसका जो बाप है अकबर, उसके खिलाफ भी पुराने टोटल 5 केसेस है। इसके पिताजी का मनी लेंडिंग का पहले का बिजनेस था, 2009 से उसका लाइसेंस खत्म हुआ है। और उसके खिलाफ और इसके बेटे के खिलाफ भी साहूकारी का भी, मनी लेंडिंग एक्ट का भी केस इसके पहले दर्ज हुआ है। और उसका पिता अकबर, इनके खिलाफ 2011 में भी आरे किड़वाई पुलिस स्टेशन में भी एक आर्म्स एक्ट का गुना दर्ज है फरवरी महीने में। और अभी के इतने केसेस, इतने हथियार बरामद हुए। अभी तक के इंट्रोगेशन में ऐसा कुछ सामने आया नहीं है, लेकिन आप जो बोल रहे उसका कुछ आर्म्स डीलिंग का बिजनेस है क्या, उसके बारे में हम अभी तहकीकात करेंगे। उसके बारे में भी हम इंट्रोगेशन कर रहे हैं अभी। लास्ट टाइम जब गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद की इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीजें जो सामने आई थी, क्या उनसे आपका कुछ कॉम्बिनेशन है? वो केस भी के भी हमने कागजात बुलाए है। उस केस का, इसका हम सब मिलके इकट्ठा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उसका केस का और इस केस का भी क्या कॉम्बिनेशन है, ये भी हम देख रहे हैं अभी। सर, ये वेपन उन्होंने कहां से खरीदा होगा, तो इस बारे में कोई आप लोगों ने पूछताछ? अभी तक जो जानकारी उन्होंने बताया उसमें ऐसा कोई ठोस इन्फॉर्मेशन सामने आया नहीं, वो किसने लाया, कहां से लाया, किसके लिए लाया। लेकिन चूंकि ये कल तक हमारा ऑपरेशन चल रहा था, अभी और कुछ आगे के दिनों में इंट्रोगेशन में इसके बारे में शायद आगे जानकारी मिल जाएगी। इन्वेस्टिगेशन पूरी कितने दिनों तक की रही इन लोगों की गिरफ्तारी और ये इन्वेस्टिगेशन? 10 तारीख को दोपहर 3:15 बजे पहला ट्रैप किया था। उसके बाद जैसे जैसे इंट्रोगेशन करते गए, वैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती रही, वैसे हमने कल तक ये सब वेपन्स हमने जब्त किए हैं। क्या और भी गिरफ्तारियां संभव है? अभी तक के इंट्रोगेशन में ऐसा आगे कुछ आया नहीं, लेकिन जो भी तपास में आएगा, इन्वेस्टिगेशन में आएगा, तहकीकात में आएगा, वैसा किया जाएगा। पहले के जो केसेस है उसमें क्या की कार्रवाई करने वाले वडाला की पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक नागेश यादव व उनकी पूरी टीम का सराहना डीसीपी ने किया। बीएमडब्ल्यू गुग्गी ने हम लैब द्वारा मुंबई के रानी बाग में डॉक्टर भावदाजी लाड म्यूजियम में रखी प्रदर्शनी में जुड़ी आर्किटेक्चर चीजों के बारे में लोगों को दर्शाया और दिखाया गया। मुंबई में जगह जगह बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है, पर कोई आम नागरिकों को ध्यान नहीं रखता। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखकर बीएमडब्ल्यू गुग्गी ने हम लैब द्वारा मुंबई के रानी बाग के डॉक्टर भावदाजी लाड म्यूजियम में एक सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार में विभिन्न देशों के आर्किटेक्ट द्वारा अपने ढंग से मुंबई की इमारतों के बारे में सुझाए व दर्शाए गए चीजों का दिखाव किया। इस बारे में संस्था के अध्यक्ष ने क्या कहा, ये देखते हैं। असेल तर आमच्या वेबसाईटवर तुम्ही जाऊ शकता, bmwguggenheim.org या आमच्या वेबसाईटवर गेलं तर तुम्हाला पूर्ण कॅलेंडर समजावून येईल।
तर आशा करतो की तुम्ही या कार्यक्रमात सहभागी व्हाल. मी या पूर्ण हे जो प्रोग्राम झाला आहे त्याचे मेन क्युरेटर डेव्हिड आहेत. ते न्यूयॉर्कवरून आलेले आहेत. त्यांच्याबरोबर स्टेफनी कवाय ह्यांनी पण ह्या प्रोग्रामला रूपरेखा देण्यासाठी फार मोठा त्यांचा हातभार आहे. मी हेक्टर, नेव्हिल आणि आयशा आम्ही हे 4 मेन टीम मेंबर्स आहोत ज्यांनी हा प्रोग्राम बसवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न केलेला आहे. तसेच पुकार, KRV आहे, आर्किटेक्चर कॉलेज आहे, रचना संसद कॉलेज आहे आणि माझी ऑर्गनायझेशन मुंबई एन्व्हायरमेंटल सोशल नेटवर्क हे बरेचसे लोकल पार्टनर्स सहभागी होऊन आम्ही हा मोठा प्रोग्राम आयोजित केलेला आहे. तर आशा करते की तुम्ही सगळेजण या प्रोग्राममध्ये सहभागी व्हाल. धन्यवाद. धारावी में कुछ असामाजिक तत्वों ने की दुकानों में तोड़फोड़ और लोगों पर किया हमला. पुलिस ने आरोपियों को कर लिया है गिरफ्तार. धारावी में काबले चाल में कुछ असामाजिक तत्वों ने दुकानों में की तोड़फोड़. दुकानदारों से मांगा गया रुपया और दुकानदारों ने जब रुपया देने से मना कर दिया तो लोगों ने उनके दुकान में जाकर तोड़फोड़ मचाया और हड़कंप भी मचाया. लोगों ने बताया कि यहाँ पर आम बात हो गई है ये सब. जब भी किस गुंडे को रुपयों की जरूरत पड़ती है वह इस तरह से लोगों से रुपए मांगने चले आते हैं. लोग डर के मारे पुलिस के पास जाने से कतराते हैं पर अब इनका उपद्रव कुछ ज्यादा ही शुरू हो गया है. आइए देखते हैं लोगों का इस बारे में क्या कहना है. तो 2-3 लड़के आए थे यहाँ पर, तो कुछ सामान लेके आए थे. मेरे मियाँ को धमकी दे रहे थे, धमकी दे रहे थे कि 1000 रुपये निकाल हफ्ता नहीं देंगे तो तेरा मर्डर कर डालेंगे. कुछ उठा लिए थे मारने के लिए. तो जब पकड़ लिए तो यहाँ से सामान लिए थे, कैची बिची लिए थे बाजू में से, बोले नहीं देंगे तो डाल देंगे. बड़ी कैसी लेके खड़ा था मारने के लिए. मैं मार दूंगा 1000 रुपया दे. कुर्सी लेके आया उठा के मारने के लिए. हाँ, वो अचानक ऐसे आए इधर से, वो स्टाम्प लेके आके उधर एक बिजली वाले का मोबाइल छीने. उसके बाद में वो दुकान वाले को मारे. उसके बाद में इधर आके स्टाम्प करने कल जोर जोर से आके इतनी जोर जोर से धमकी दिए. और यहाँ पे जो पब्लिक खड़ी थी, लेडीज खड़ी थी, उन लोगों को बोलते चलो चलो अंदर चलो ना तो मारेंगे मारेंगे. इतनी जोर जोर से बच्चे लोग को चिल्ला के बोले. यहाँ पे गलत है पनीर साहब ऐसा करने के लिए. मेरे ससुर की दुकान है, इतनी जोर जोर से ससुर की दुकान पे भी मार के गए, पूरी बॉटल वॉटल गिरा के गए. ऐसा नहीं करना चाहिए. चेंबूर के आनंद नगर के रहवासी अपने ही घर से हो चुके हैं बेघर. बीएमसी द्वारा अपना आशियाना उजाड़ने के कारण यह लोग अपने परिवार के साथ रास्ते पर दिन गुजार रहे हैं. चेंबूर के आनंद नगर के रहवासियों को इन दिनों सड़कों व खुले आसमान के नीचे अपना आशियाना गुजारना पड़ रहा है क्योंकि कुछ समय पहले मनपा ने इनके घरों को उजाड़ दिया. आइए देखते हैं उनके आशियाने को किस प्रकार से उजाड़ा गया है. अन्य हाईकोर्ट ने कहा था कि सभी नागरिकों को रहने व खाने का हक है. सरकार को किसी को भी उसकी जगह जहां वह वर्षों से रह रहा हो उसे हटाने से पहले उसको पर्यायी जगह उपलब्ध कराए. पर मनपा ने तो इन्हें बिना किसी नोटिस से यहां से उजाड़ दिया. आइए देखते हैं और सुनते हैं कि यहाँ के रहवासियों के साथ क्या अन्याय हुआ है. डोंगराच्या खाली घर होतं. डोंगर पडल्यामुळे आम्हाला इकडं राहायला सांगितलं. शिफ्टिंग दिली. कोई नहीं आया था. अभी आए रहे, बोले इधर स्कूल बनाने का है, क्या बनाने का है करके हमको बेघर कर रहे. वो बोलते 95 का पुरावा दो. दिया है. अभी बोल पुरावा मांगा नहीं था उन्होंने तभी शिफ्टिंग करने के टाइम. अभी मांग रहे 95 का पुरावा दो करके. अभी बोल रहे 95 का पुरावा दो तभी हम लोग तुमको घर देंगे. और दे के भी बोलते हैं नहीं देंगे. और अब बोल रहे खाली करो और बेघर करे. हम लोग 14 साल से हम लोग इधर रह रहे. इथं डोंगर पडला होता म्हणून आम्हाला इकडे शिफ्टिंग दिलेली होती. मग इकडे राहायला आला तर आम्ही इकडे तर ते लोक बोलतात सगळे कार्यकर्ते पण माना खाली घालतात. आम्हाला म्हणतात का हा काम करतात आणि नंतर करत नाहीत. सगळे माना खाली घालून चालतात. कलेक्टर पण बोलतात की जावा खाली करा घर. हा कलेक्टर बोलते आम्ही नाही खाली करा. बिल्डर पण बोलते खाली करा. ते काय बिल्डरची जागा आहे का कलेक्टरची जागा आहे. सगळे धमकी देतात. परवा दिवशी येऊन बिल्डर सांगून गेला की 3 दिवसात आम्हाला खाली करायला पाहिजे शाळा म्हणून. सगळे घरं तोडून गेल्यात. सगळे लहान लेकरं घेऊन कुठं जाणार आम्ही लोक. 14 वर्षापासून इथं राहतात. त्या लोकांना कळत नाही का राहायला. तर इतक्या वर्ष लोक झोपले होते काय सगळे कावर सगळे. आणि आता जागे झाले 14 वर्षाच्या नंतर आम्हाला खाली करायला. काय बोल रहे
चंद्रकांत हांडरे के पास भी गए थे, वो भी कुछ नहीं बोल रहे, वो तो नीचे मुंडी डाल के खड़ा होता है। सबसे रिक्वेस्ट है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पास भी गए थे हम लोग, उधर से भी कुछ नहीं मिला हम लोग को। उधर से भी ऐसा ही मिला कि कुछ नहीं होने वाला है करके। हम लोग सबके पास जाके आए, शिफ्टिंग रूम किधर देंगे नहीं, तब तक हम लोग खाली करने वाले नहीं है। हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, इधर से खाली करके जाएंगे नहीं। हम लोग बाल बच्चे लोग लेके इधर ही बैठे रहेंगे। मी ह्या शाळेमध्ये 14 वर्ष झालं राहतो आम्ही। ह्या लोकांनी येऊन जागा तोडली, आम्हाला बेघर केलं, रोडवर सगळं ते सामान टाकलं। पण ह्युमन राईट्स वाले जेव्हा आले त्यामुळे हे लोकांनी आता तात्पुरतं तरी थांबवलंय, पण इथं येऊन धमकी देऊन जातात की आम्ही तोडले, तुम्ही लोक येऊन बांधू नका, परत आम्ही तोडून टाकू, तुम्ही कुठेही जावा। तो डोंगर कोसळला होता तेव्हा आम्हाला पर्याय जागा म्हणून इथं दिलं होतं, आणि आता ह्या जागेवरतून काढायला लागलेत, पण दुसरीकडे आम्हाला शिफ्टिंग द्यायला ते लोक मना करतायत। 14-15 वर्ष झालं आम्ही इथे राहतोय। जेव्हा डोंगर कोसळला होता तेव्हा सांगितलं तुम्ही खाली जाऊन राहा, आणि त्यावेळेला आता आम्ही इथं राहायला आलो तेव्हा काही कागदी पुरावा त्या लोकांनी केला नाही ना दिला नाही आम्हाला, आणि आता अचानक 15 वर्षाच्या नंतर सांगतायत की तुम्ही लोक जागा खाली करा, कुठेही जा, परत बांधू नका ना येऊ नका। बच्चे जिन्हें इन सब बातों से अनजान रहना चाहिए और अपने बचपन में मशगूल रहना चाहिए, वे भी आज अपने उजड़े हुए घरों को देखकर तड़प उठे हैं और अपना दर्द बयां कर रहे हैं। आम्ही इथं लहानपणापासून आहोत, आमचा इथं जन्म आमचा इथं झालाय, आम्हाला हे लोक बेघर करायला लागला, आमची परीक्षा चालू आहे, आमची शाळा चालू आहे, आम्ही परीक्षेत नापास होऊ शकतोय त्यासाठी, आणि हे लोक आम्हाला घाबरवतात, आम्ही अभ्यासात लक्ष देत नाही ह्यांच्यासाठी, आमचे घर हे लोक तोडून टाकायला लागले। खुले आसमान के नीचे लोग किस प्रकार से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आइए देख लेते हैं फिर एक बार। क्या सरकार, मनपा व यहाँ के आमदार व नगर सेवक इन्हें इनका हक दिला पाएंगे? डोगरी में पुलिस ने चरस गांजे के साथ आरोपियों का दर दबोचा। पुलिस द्वारा इस नशे के सौदागर के पास से 24 किलो चरस बरामद की गई है। चरस की कुल कीमत 29 लाख रुपए बताई गई है। उसका ही है, वही ये माल जम्मू से मंगवाता है और यहाँ बेचता है। ये माल सप्लाई करने का काम एक दूसरा व्यक्ति करता है, रिटेल रूप में बांटने का काम, उसका नाम भी इसमें बताया गया है। ये दोनों नाम अभी हम सामने नहीं ला सकते हैं क्योंकि ये तफ्तीश का हिस्सा है। कुल मिलाकर एक बैग में जो सफेद रंग की थी उसमें 17 ये जो आपको दिखाई पड़ रही है पुड़िया वो मिली, और इसका कुल वजन जो है वो 24 किलो के लगभग है, और इस 24 किलो वजन की जो कीमत है वो 29 लाख रुपए है। ये जो ड्रग्स लाए जाते हैं ये ऐसी जगहों से लाए जाते हैं जहां से, और वहां पैसे दिए जाते हैं जहां गलत गतिविधियों को उससे सहारा मिलता है, और साथ ही इस तरह के ड्रग्स से स्थानीय समाज में भी बहुत सारी कुरीतियां फैलती है। बहुत बार ये पाया जाता है कि ये जो ड्रग्स का कंजम्पशन करते हैं उसके पश्चात क्राइम भी किए जाते हैं। क्राइम करने वालों में इनका औसत ज्यादा देखा गया है जो नशे की हालत में है। इसलिए इस ड्रग मेनाश को दूर करने के लिए जहां हमारे जो ड्रग्स के लिए बनी हुई एक शाखा है, वहीं हमारे सीपी साहब और ज्वाइंट सीपी साहब का ये कहना है कि जिस भी इलाके में ड्रग्स चल रहा हो, ड्रग्स का इस तरह से लोग लेते हुए देखे जाते हैं, उनके जड़ तक पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए, और इसी प्रयत्न में हमें ये कामयाबी मिली है। मिशन मृत्युंजय में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि अगर विद्यालयों और महाविद्यालयों में ड्रग्स पहुंच रहे हैं या उनके बाहर किसी भी तरह से बेचे जा रहे हैं
तो उसकी जानकारी हमें उस मिशन मृत्युंजय क्लब के उस महाविद्यालय के लोग दें, या फिर जो ड्रॉप बॉक्सेस हैं उसमें जो सूचना पेटियां हैं उसमें ये सूचनाएं डाल दें कि कौन इस तरह के काम करता है, जिससे कि इस ड्रग मेनास को, इस ड्रग की जो शैतान है और जिसके कारण हमारे समाज में बुराइयां और अपराध फैल रहे हैं, उसको रोकने में हम कामयाब हो सकें। मैंने बताया कि वो डिस्ट्रीब्यूट जो करता है उसका नाम मिल गया है, और ये लाने वाला व्यक्ति जो है वो रहने वाला है, ये कौन इधर परेल क्या वाला है, ये जो मुख्य व्यक्ति लाने वाला है, ये आदमियों को डालता है, लाने के लिए भेजता है, कभी फैमिलीज को भी भेजता है। पूछताछ के दरमियान ऐसा पता चला है कि वो फैमिलीज को भेजता है, कुछ रुपये उनको देता है, भाड़े पे गाड़ियां लेता है, और उन गाड़ियों से वो जैसे टूरिस्ट व्हीकल है उनको लेता है। वो जब उनको बोलता है कि टूरिस्ट के लिए हम जा रहे हैं, टूरिस्ट लेने के लिए हम जा रहे हैं, टूरिस्ट घूमने के लिए हम जा रहे हैं, अजमेर शरीफ को ये सब घुमाता हुआ जम्मू में जाता है और वहां से माल कलेक्ट करता है। इस तरह का इसका तरीका। तो विद्यालयों में मतलब इस तरह की चीजें देखी जा रही है, महाविद्यालयों के आसपास के इलाकों में ये सारी चीजें आती हैं, मिलती हैं, ऐसा लोगों का कहना है। अभी तक जानकारी के साथ कोई हमारे पास आ नहीं पाया है। अगर किसी को भी जानकारी हो तो सामने आए, हम उनकी सूचना को गुप्त रखते हुए हम कार्रवाई करेंगे और फिर हम कामयाबी पा सकेंगे। मृत्यु पे जय हो ना हो, लेकिन आकस्मिक मृत्यु पे और गलत रास्ते पर जाकर मृत्यु होने से बच सकेंगे, ऐसी मुझे। दिल्ली के बाद अब मुंबई हुई शर्मसार। मुंबई के नागपाड़ा इलाके में नेपाली महिला के साथ बलात्कार किया गया है। इस कार्रवाई में 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और एक आरोपी अभी तक फरार है। अंदर ये विजुअल मार रहे थे, मैंने फोटो तो सकेला। कल शुक्रवार के दिन सुबह 5 बजे एक महिला पवन एक्सप्रेस से मुंबई में आ गई थी, जहाँ की ये महिला नेपाल से चल गई थी। वो 20 साल के करीब उसका एज है और वो शादीशुदा है। कुछ दिनों से अपने पति के साथ उनके संबंध ठीक नहीं थे। उन्हें देखने के लिए ये बम्बई में आई थी और इनके पति यहाँ पर एक लेडीज़ पर्स बनाने वाले कारखाने में काम कर रहे थे। तो जहाँ पर पहुँचने के बाद भी उन्हें पता चला कि उसके पति यहाँ पर नहीं है, वो वापस नेपाल चले गए। तो उसने उस जगह पे, जिस जगह पे उसके पति काम कर रहे थे, उसके मालिक के साथ में उधर रहने की उसने रिक्वेस्ट की। उस मालिक ने उसे थोड़ी देर के लिए रहने की, उसे वहाँ पे जगह देने की ये कोशिश की और वहीं पे उसके ऊपर उसने ज़बरदस्ती की। उसके बाद में उसे कहीं गार्डन में छोड़ा गया, जिसे बेबी गार्डन कहते हैं, उस जगह पे उसे छोड़ा गया। उस जगह पे उसके पति का जो मित्र थे वो वहाँ पर पहुँचे अपने किसी सहयोगी के साथ में। इस आबाला महिला को लेकर उन्होंने उसे जाके उसे कहीं खाना पीना खिलाया। उसके बाद में इस महिला के साथ में और एक उनके सहयोगी ने उनके साथ में ज़बरदस्ती की, एक लॉज में लेके जाके उनके ऊपर ज़बरदस्ती की। वापस दोबारा इस महिला को वो गार्डन के पास में लाके छोड़ा गया। ये गार्डन ऐसे सेंट्रलाइज प्लेस है कि जहाँ पे इस समाज के या ये नेपाल और ये गोरखा ये टाइप के लोग वहाँ पे आपस में हमेशा मिलते जुलते रहते हैं। वहाँ से इस महिला ने किसी अपने एक पहचान के दूर के रिश्तेदार से उसने संपर्क करके उनको बुला लिया, उनसे बातचीत की। उसकी कहानी सुनने के बाद में इस इंसान ने उनको वापस गांव में जाने के बारे में बता दिया था। रात में उनको वो VT CST स्टेशन पे लेकर गए, लेकिन कोई ट्रेन नहीं मिलने के कारण इस मददगार इंसान ने अपने एक कारागिर, अपने एक सहायक को उसे कहीं सुरक्षित जगह रखने के लिए बताया गया। जिस जगह पे उसे लेकर गया, ये जो सहायक था उसने भी उस महिला के साथ में ज़बरदस्ती की और ये सब कल पूरे दिन में हो चुका। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग
पुलिस के पास में ये जब इंफॉर्मेशन मिली तो एक गेस्ट हाउस में से ये महिला और उसके साथ में ये जो सहायक था उसको हमने वहीं से हमारे कब्जे में ले लिया। उसके बाद में महिला की कंप्लेंट ली, उसे वैद्यकीय सेवा के लिए उसे भेजा गया और इस सिलसिले में अभी तक 2 लोगों को हमने अरेस्ट किया है। एक जो इंसान जो है जिसकी पहचान करके उसे भी हम जल्दी अरेस्ट करेंगे। क्या मामला दर्ज हुआ था? इसमें रेप का 3 लोगों के खिलाफ हमने रेप का केस दर्ज किया है। गैंग रेप है कि रेप है? ये जब 3 लोग उसमें आ जाते हैं तो 376G उसे लगाया जाता है। लोग एक दूसरे को जानते थे? ये लोग एक ही गांव के हैं और ये दूर के एक दूसरे के साथ में संबंधित है, रिश्तेदार है और ये जिसमें ये जो अक्यूज जो अभी प्राइमा फेसी मिले हैं ये सब अपनी फैमिली छोड़ के यहाँ पे इकट्ठा रह रहे हैं। ये महिला भी इसके पहले 2-3 बार यहाँ पे आ चुकी है। ये लोगों को जानती है, ये इनके साथ में काम करने वाले हैं। सर, गिरफ्तार किए गए आरोपी जो है इनका बैकग्राउंड क्या था, काम क्या करते थे और दूसरी चीज की जो आपकी फरार है तफ्तीश में क्या पता चला है वो क्या इसी तरह यही काम करता था दूसरे लोग? अभी ये जो 2 लोग हमने पकड़े हैं, एक वो लेडीज पर्स करने वाला काम करने वाला है, दूसरा जो है वो छोटे मोटे रेक्सिन के बैग्स बनाने वाले काम करने वाला है और जो तीसरा फरार जो हुआ है उसके बारे में जब मिलेगा तब उसके बारे में पता चलेगा कि वो क्या व्यवसाय करता है। दिल्ली के बाद आज मुंबई में एक शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दिया गया। एक महिला के साथ दुष्कर्म किए गए, बलात्कार किया गया, जिसके आरोप के तहत 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और एक बलात्कारी आरोपी जो है फरार बताया जा रहा है और 2 लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है उस दूसरे व्यक्ति के बारे में जो कि फरार है। और यहाँ पे ये आप देख सकते हो हमारे पीछे जो है पुलिस का अस्पताल है, नागपाड़ा पुलिस के पीछे बिल्कुल पीछे की तरफ पुलिस अस्पताल है जहाँ पे उपचार किया जाता है। यहीं पे इस महिला को एडमिट किया गया है, यहाँ पे उस महिला का इलाज चल रहा है जिस महिला के साथ बलात्कार किया गया। और आपकी जानकारी के लिए बता दें ये महिला जो थी अपने पति की तलाश से मुंबई आई थी, जो कि काफी दिनों से अपने पति से किसी तरीके का संपर्क नहीं कर पाई थी। इसके चलते वो उसके पति के दोस्तों के पास गई और दोस्तों ने उस महिला के साथ में ये वारदात को अंजाम दिया। मुंबई टुडे से वीडियो जर्नलिस्ट ओमकार के साथ सईद शेख की रिपोर्ट। चलते चलते नजर डाल लेते हैं आज के हेडलाइनों पर। भारतीय सेना द्वारा मुंबई में मनाया गया विजय दिवस। बड़ाला के भक्ति पार्क में पकड़ा गया अवैध व खतरनाक हथियारों का जखीरा। चेंबूर के आनंद नगर में रहवासी हुए अपने घर से बेघर। डोंगरी में पुलिस ने किया नशे के सौदागरों को गिरफ्तार। दिल्ली के बाद अब मुंबई हुई शर्मसार। यदि आपके आसपास ऐसी कोई घटना घट रही हो या ऐसी कोई जानकारी जो आप मुंबई टुडे तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं या तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है mumbai@yahoo.in। यदि आप चाहते हैं कि आपका नाम और पता गोपनीय रखा जाए तो हम आपसे वादा करते हैं कि आपका नाम और पता गोपनीय रखा जाएगा। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं करते हैं समाप्त। मैं पूजा गुप्ता के साथ मुंबई टुडे की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरें और कुछ नए मिशन के साथ। नमस्कार।